बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने जैम सर्वर के अंदर जब डाटाबेस क्रिएट करते हो, डाटाबेस के अंदर आप टेबल्स क्रिएट करते हो और उन टेबल्स के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स बनाते हो, तो वहाँ पे आप किस तरह से रिलेशन बना सकते हो। मतलब एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ रिलेशन मीन फॉरेन की किस तरह से जैम सर्वर के अंदर ऐड कर सकते हो। इससे पहले वीडियोज़ के अंदर मैं आपको ये सिखाया था कि जैम सर्वर को किस तरह से आपने डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, और उसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको ये सिखाया था कि किस तरह से आप जैम सर्वर के अंदर अपनी प्रॉपर जो डाटाबेस है वो किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं विद टेबल्स, विद एट्रीब्यूट्स, प्राइमरी की एंड सब कुछ सिखाया था। सो उन दोनों वीडियोस का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको डाउनलोड करने में या इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको डाटाबेस डिज़ाइन कंप्लीट करनी नहीं आती, तो वो आप मेरी दोनों पहली वाली वीडियो वॉच करके अच्छे से अपना सारा कुछ जो है वो सीख सकते हैं। सो आज मैं आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी डाटाबेस के अंदर जाकर टेबल्स के अंदर रिलेशन मतलब फॉरेन की ऐड कर सकते हो यूजिंग जैम सर्वर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक डमी सा पहले डाटाबेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक डाटाबेस बना ली दोस्तों, जैसे KST के लर्निंग के नाम से, KST लर्निंग। तो ये मेरे डाटाबेस का नाम है KST। चलो मैं इसका नाम रख सकता हूँ KST_लर्निंग, KST_लर्निंग। एक डमी सी मैंने डाटाबेस बना लिया KST_लर्निंग के नाम से। चलें जी, तो इस तरह से डाटाबेस बनानी है आ गई आपको। अच्छा जी, अब यहाँ पे इस डाटाबेस के अंदर मैंने पहला टेबल बनाना है दोस्तों। दो ही टेबल बनाऊंगा डमी से, एक बनाऊंगा एम्प्लॉय के लिए और एक बनाऊंगा एडमिन के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल बनाया और इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर मैं 4 फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ। पहली मैं ऐड करता हूँ जनाब emp_id, दूसरी में ऐड करता हूँ एम्प्लॉय का नेम, तीसरी में ऐड करता हूँ जनाब जी यहाँ पे एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट नहीं, एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है। और उसके बाद चौथी में ऐड करता हूँ एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट ID, dept_id, ठीक है। एम्प्लॉय dept_id ऐड कर दी। अब यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट ID जो है वो भी इंट में होगी, सैलरी जो है वो भी इंट में ही होगी, नेम जो है वो उसका टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होगा और यहाँ पे एम्प्लॉय ID इंट के अंदर होगी। अब आपने ये जो एम्प्लॉय ID है इसको प्राइमरी की बनाना है, तो कैसे बनाएंगे उसके लिए थोड़ा सा आप स्क्रॉल करके आगे आए तो यहाँ पे देखें ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, तो इसको चेक करें और ये ऑटोमेटिकली जैसे आप किसी दोस्तों अपने टेबल की जो है ना वो किसी भी एट्रीब्यूट को ऑटो इंक्रीमेंट पे लगाते हो तो वो खुद ब खुद प्राइमरी की सेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे, देन ये टेबल आपका क्रिएट हो गया एम्प्लॉय के नाम से। अब आपने एक और टेबल बनाना है, क्योंकि आपको पता है ना रिलेशन कम से कम दो टेबल्स के दरमियान बनता है। यानी अगर आपने फॉरेन की लगानी हो तो वो एक टेबल के अंदर जो प्राइमरी की होती है वो सेकंड टेबल में जाके फॉरेन की बनती है। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक और टेबल, तो यहाँ पे मैं एक सेकंड टेबल बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे टेबल का नाम रख सकता हूँ डिपार्टमेंट, ठीक है। और इस टेबल में मैं चार एट्रीब्यूट रख लेता हूँ। तो पहला एट्रीब्यूट है जी dept_id, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट का नेम, तीसरा एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, मैनेजर, और उसके बाद नेक्स्ट है जी डिपार्टमेंट की लोकेशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें लोकेशन किस में होगी, लोकेशन भी टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होगी। मैनेजर का नेम है यहाँ पर लिखना है तो वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, उसका डिपार्टमेंट का नेम वो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, और ये जो डिपार्टमेंट ID है ये इंट में रहेगी और ये प्राइमरी की है इस टेबल की। तो यहाँ पे इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट पे लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। चलें जी, अब दोस्तों हमने दो टेबल बना लिए हैं। एक हमने बना लिया डिपार्टमेंट, यहाँ पे दिखाए तो एक दफ़ा दोबारा KST लर्निंग अपनी डाटाबेस के अंदर यहाँ पे देखें दो टेबल हैं, एक डिपार्टमेंट और एक एम्प्लॉय। अब डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है ना dept_id वाली, उसको मैंने इस अपने एम्प्लॉय टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज़ करना। अब अगर आप गौर कर रहे हो तो मैंने दोस्तों जो मेरी डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट ID थी, मतलब जहाँ पे देखें dept_id जो कि यहाँ पे प्राइमरी की है, इसको मैं ऑलरेडी जो है वो ऐड कर चुका हूँ अपने एम्प्लॉय टेबल के अंदर। अगर आप ये देखो dept_id के नाम से, समझ लगी बात की। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जिन दो टेबल्स के दरमियान आप जो है वो रिलेशन बनाते हो फॉरेन की के थ्रू, तो पहले आपने एक ऐसा एट्रीब्यूट दोनों टेबल में कॉमन बना लेना। जैसे देखो मैंने डिपार्टमेंट टेबल के अंदर भी डिपार्टमेंट ID है, ये देखो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट ID पड़ी हुई है, यस, जो कि यहाँ पे प्राइमरी की है। और उसके बाद यहाँ पे देखो एम्प्लॉय टेबल के अंदर भी मैंने देखो एक एट्रीब्यूट बनाया है dept_id के नाम से। सो दोस्तों ये वाला एट्रीब्यूट और ये डिपार्टमेंट टेबल के अंदर ये वाला एट्रीब्यूट दोनों के यहाँ जी कॉमन है। अब हमने करना क्या है कि ये जो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर dept_id है ये यहाँ पे प्राइमरी की है, जबकि जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये जो मैंने डिपार्टमेंट ID बनाई है इसको मैंने फॉरेन की बनाना है। तो जिस टेबल में आपने फॉरेन की बनानी हो ना उस टेबल के अंदर आपने आना है, उस टेबल के अंदर ऐसे जैसे मैंने ये देखो एम्प्लॉय टेबल के अंदर अपने इस dept_id को क्या बनाना है, फॉरेन की बनाना है। तो मैं इस टेबल में आऊँगा और यहाँ पे दोस्तों आपने इस तरह स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिलेशन व्यू का, आपने रिलेशन व्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉय टेबल के अंदर उस कॉलम का नाम बताना है जिसको आपने फॉरेन की बनाना है। तो मैंने आप इस dept_id को फॉरेन की बनाना है, तो मैं इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया
उसके बाद डेटाबेस ऑलरेडी इसने सेलेक्ट की हुई है। अब यहाँ पे आपने उस टेबल का नाम बताना है जिस टेबल के अंदर ये डिपार्टमेंट आईडी एज ए प्राइमरी की यूज़ हो रही है। तो चूँकि ये डिपार्टमेंट आईडी जो है मेरे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर प्राइमरी की यूज़ हो रही है, सो मैं यहाँ पे टेबल चूज़ करूँगा डिपार्टमेंट, कि ये जो जिसको मैं फॉरेन की बनाने जा रहा हूँ ये जो है मेरे डिपार्टमेंट टेबल के अंदर एज ए प्राइमरी की है। तो यहाँ पर देखें उसने उसका डिपार्टमेंट टेबल में से उसकी जो प्राइमरी की थी डेप्ट अंडरस्कोर आईडी वो खुद ब खुद फैच कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे सेव का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉरेन की बन चुकी है। अब अगर आप दोबारा अगेन स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप गौर कर सकते हो, देखो एम्प्लॉय टेबल के अंदर ये देखो एम्प्लॉय आईडी ये प्राइमरी की, और ये देखें ये जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर डेप्ट आईडी है ये फॉरेन की बन चुकी है। थैंक यू सो मच देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।